दोस्तों, माँ बनना एक महिला के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। पूरे 9 माह तक अपने भीतर एक जीवन को पनपते हुए महसूस करना बहुत ही अद्भुत और रोचक एहसास होता है। प्रकृति की इस सृजन प्रक्रिया में एक महिला का शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर स्वस्थ होना सबसे जरूरी बात होती है। खासकर गर्भावस्था के पहले 3 माह कई तरह से माँ और शिशु दोनों के लिए खास होते हैं। शिशु के शुरुआती विकास के साथ ही इस समय माँ के शरीर में कई परिवर्तन हो रहे होते हैं, जिसको लेकर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। केवल पौष्टिक खान पान ही नहीं, बल्कि दोस्तों अच्छी मानसिक सेहत के लिए कुछ उपाय हैं, उनका भी करना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही समय पर वैक्सीनेशन और आयरन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का सेवन भी इस दौरान नियमित करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम इसी बात के ऊपर आपसे बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो एक गर्भावस्था में माँ के लिए प्रथम जो माह होते हैं, 3 माह होते हैं प्रथम के, उन माह में कौन कौन से ऐसे उपाय करें, कौन कौन से ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनको हर माँ को जानना बहुत ही आवश्यक होता है और हर व्यक्ति के लिए भी ये जानकारी बहुत ही आवश्यक होती है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश साक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो भी, और पहले माँ बन चुकी हैं तो भी, ये पहले 3 माह, पहले के 3 महीने आपके लिए नया अनुभव होगा, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। इसलिए किसी से भी अपनी प्रेगनेंसी की तुलना करने की बजाय आपको डॉक्टर पर भरोसा अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर के बताए हुए जो भी टिप्स हैं उनको अवश्य अपनाना चाहिए। डॉक्टर ऐसा चुने जो आपके घर से ज़्यादा दूरी पर ना हो और जहां आप डिलीवरी करवाने का सोच रही हैं वहां पर डॉक्टर वो फैसिलिटी भी देता हो। अगर आप किसी छोटे कस्बे या गांव में रहती हैं तो आशा दीदी या प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र होते हैं में जाकर अपना नाम आपको दर्ज कराना बहुत ही आवश्यक होता है और वहाँ पर उनकी जो सलाह होती है आपको उसका भी पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह से अपना जो खान पान है, आपकी जो डाइट है, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है और दूसरा नींद और एक्सरसाइज का रूटीन आपको बनाए रखना है। ये तीनों ही चीज़ें बच्चे और आप दोनों की सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपकी जांच के बाद आपको फॉलिक एसिड और कैल्शियम जैसे सप्लीमेंट्स देंगे। इनका सेवन कैसे करना है, इनकी जानकारी आपको डॉक्टर से ले लेनी चाहिए। इसके अलावा फॉलिक एसिड का सेवन गर्भावस्था के 3 महीने पूर्व से करें। इसके लिए आप बेबी प्लान करते समय डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से बच्चे को बचाने में मदद मिल सकती है, मतलब बच्चे को दिमाग और स्पाइनल कोड संबंधी समस्याओं से बचाने में भी सहायता मिल सकती है। वहीं आयरन व कैल्शियम आपके और आपके बच्चे के हीमोग्लोबिन के स्तर को सही बनाने के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है और आपकी सेहत भी अच्छी होती है और इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत बनी रहती हैं। ये आपकी सेहत और आपकी हड्डियों को मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि
यहाँ पर आपकी और आपके बच्चे की सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप आयरन और कैल्शियम का जो खुराक अगर डॉक्टर ने बताया है तो उसके बताए अनुसार ही आप उनको इन दवाइयों का सेवन समय पर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे देश में अक्सर डिलीवरी के समय महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी एक बड़े खतरे के रूप में सामने देखने को आती है और काफ़ी लंबे समय से आ भी रही है। इसके अलावा उल्टी होना, जी मचलाना, मॉर्निंग सिकनेस या कब्ज आदि प्रेगनेंसी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है तो डॉक्टर से आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए, ताकि शरीर में पानी और पोषण बनाए रखने के लिए और उसके हिसाब से आपको पर्याप्त जो भी ऑप्शन है वह आपको बता सकें, जिनका आप पालन करके शीघ्र ही लाभ पा सकें। इन समस्याओं को डाइट के जरिए नियंत्रण किया जा सकता है, तो आप डॉक्टर से इस बीमारी के बारे में ज़रूर बताएं अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और पेट के निचले हिस्से में अगर दर्द रहता है या फिर स्पॉटिंग यानी हल्की ब्लीडिंग या खून का दिखना, अगर ऐसा कुछ देखने को आता है या फिर बहुत ही तेज़ी से कमर दर्द हो, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी मर्जी से कोई भी दवा न खाएं, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों से आप बचें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप अगर कोई मेडिसिन आपको लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है, तो आपको अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। करवट के बल लेटने और सोने की आदत आपको डालनी होगी। कोशिश करें पेट के बल या पीठ के बल ज़्यादा समय तक ना लेटें। खास करके पेट के बल आपको बिल्कुल भी नहीं लेटना है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय या फिर मीठा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग ना करें। साथ ही अगर आप सिगरेट या अल्कोहल आदि का सेवन करते हैं तो आपको उसको तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि चाय, कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या सिगरेट से ये आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको तुरंत बंद कर देना है। हल्का टहलना, खासकर रात के खाने के बाद, और योगा के कुछ आसन हैं आप नियमित रूप से आप कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि इस दौरान योग के भी आसन एक्सपर्ट योग के बताए अनुसार ही, जो योग गुरु हैं उनके बताए अनुसार ही करें। और ये आपको पूरे 9 महीने फिट रहने में आपकी मदद करेंगे। आपके बच्चे के भी सेहत के ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। उनकी भी सेहत दुरुस्त रहेगी और आपकी भी सेहत दुरुस्त रहेगी। तो आप किसी एक्सपर्ट योगाचार्य से कुछ प्रेगनेंसी के दौरान जो भी योग आसन हैं उनको उनके बताए अनुसार आप कर सकते हैं। और पहले 3 महीने में बहुत ज़्यादा काम या एक्सर्जन और यात्रा करने से आपको बचना है। कोशिश करें कि इस दौरान यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं इस दौरान आप घर पर ही रहें और बीच बीच में थोड़ा आराम करें, अधिक काम ना करें और कोई भी ऐसा प्लान ना बनाएं जिसमें आपको यात्रा करनी पड़े। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं रखना है, तनाव यानी बिल्कुल नहीं रखना है। ये आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही बुरे हो सकते हैं। और खुद आपको अपने आप को बिजी रखना है, रचनात्मक कार्यों में रखें, बुक पढ़ें, मेडिटेशन करें, योग करें और कुछ अच्छे संगीत सुनें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी अतिरिक्त भूख को जंक फूड खाने की बजाय गुड़पट्टी, बादाम, अखरोट, काजू, मखाने, राजगिरे आदि के लड्डू आदि जैसी चीज़ों को आप ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि फास्ट फूड खाएं, क्योंकि ये ठीक नहीं है। इससे आपको पोषण भी मिलेगा और पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। अपने डॉक्टर से प्रारंभिक टीके जैसे टेटनस,
के बारे में पूछें, और जो भी टीके लगते हैं उनके बारे में डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है। और जो भी प्रथम 3 महीने में जो होने वाले जो भी ब्लड टेस्ट हैं, खून के टेस्ट हैं या पेशाब के जो भी टेस्ट हैं, तो उनको भी आप कराते रहें। तीसरे महीने के ख़त्म होने तक आपकी पहली सोनोग्राफी होनी बहुत ही आवश्यक है। इसे लेकर आप जानकारी ले सकते हैं कैसी स्थिति है, जो भी भ्रूण बना है, जो भी बच्चा बना है उसके। इसको एंटी स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। इससे डाउन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक समस्याओं का पता लगाया जा सकता है और बच्चे की जो भी स्थिति है उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में एक सोनोग्राफी यानी एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ही आवश्यक होता है। ये थी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब